वाटर के अलावा ग्राउंड वाटर पानी का अदर पर्पज के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। उन परिस्थितियों में ये पानी कहां से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर EIA पानी तो लेगा, पानी ग्राउंड वाटर लेगा, पर EIA जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है वैसे भी अगर कल का आप पत्रिका पर पढ़ें, रायगढ़ जिले के 34 उद्योगों में 152 बोर जो है वो अवैध है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिले का प्रशासन जिसने जांच किया हुआ, इसके बावजूद भी 10 सालों से वो उद्योग ग्राउंड वाटर पानी को ले रहे हैं और चला रहे हैं। वो मेरी रिपोर्ट थी। क्या उनमें से ये 252 में 254 जोड़ दें, इनको भी ये भी अवैध चलेगा और इससे हमारी भारत रत्न कंपनी जो है भारत रत्न बनी रहेगी? तो एक इस मुद्दे पर एक बहुत बुनियादी सवाल है, इस पर हमारी EIA साइलेंट है। इस परियोजना के अंदर सर ये है कि पैसा एक्ट कानून के अंदर बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर जमीन नहीं ली जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर जमीन नहीं लेंगे। इसके बाद 10 साल तक एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर जमीन होने में इसका डाइवर्सन नहीं हो सकता। और डाइवर्सन का एक बहुत बड़ा अध्ययन अभी हमने किया है। रायगढ़ जिले के अंदर 32,000 हेक्टेयर जमीन लगभग भूअर्जित हुई है, जिनमें केवल रायगढ़ जिले में 4,000 हेक्टेयर जमीन का डाइवर्सन हुआ। और अगर उस जमीन का डाइवर्सन एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो क्या 10 साल तक कंपनी कोयला नहीं खोल देगी? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। अब देखिएगा, इस बार मैंने जो EIA का जो क्रिटिक बनाया है वो भारत सरकार के जितने आदेश हैं खनन के मामले में वो सभी मैंने अपने EIA के अंदर अपनी रिपोर्ट के अंदर लगाया। मैं चाहता हूं कि उस अध्ययन रिपोर्ट को देखा जाए, उसमें जो भारत सरकार के जो कानून कहते हैं सर, मैंने बकायदे फोटोकॉपी लगाई है, जितने भी कानून हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कानूनों के एजेंडे दिए जाते हैं ऐसी मैंने लगाया कि अगर कहीं हमारे विभाग के अंदर कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को देखा जाए और उस पर एक समाधान निकाला जाए। क्योंकि पूरे व्यवस्था के अंदर अगर पूरे परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। और अध्ययन के जो 3 तरीके हैं कि जहां माइनिंग हो चुकी है, जहां माइनिंग हो रही है और जहां माइनिंग होने वाली है, 3 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन रिपोर्ट के अंदर केवल जहां माइनिंग होने वाली है, हमने इस EIA के अंदर केवल उन बातों को लिखा है, और इस क्षेत्र में जहां माइनिंग हो रही है या जहां माइनिंग हो चुकी है वहां हमने कोई अध्ययन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय की प्रेजेंटेशन में बात और कही गई कि ये जो हमारी खदान होगी है, हम जो 15-20 साल के लिए लेंगे और 20 साल के बाद क्या करेंगे कि यहाँ वृक्षारोपण लगा देंगे। ये कोई विकल्प है क्या? हम कहते कि कंपनी ये क्यों नहीं बोलती कि जहां कोयला है वहां का हम कोयला निकाल लेंगे और उस जमीन को कृषि योग्य बना के फिर से उन किसानों को वापस कर देंगे। होना तो ये चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर आग लगी हुई है तो खाद्य सुरक्षा का कानून, अभी जो भारत में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ, आने वाले 20 साल बाद लोग भूख से यहाँ मरने लगेंगे, कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज पूरे 5 साल के अंदर पूरे देश में 5,32,000 हेक्टेयर जमीन जो कृषि की है वो कम हो गई। ये अध्ययन रिपोर्ट बता रहा। और हम क्या बोलते हैं, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा। यह कि कृषि उत्पादन हम झूठ बोल रहे हैं। अगर जमीन कम हो गई, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो फिर कृषि उत्पादन बढ़ कैसे सकता है? तो ACCI के लिए मेरा एक सुझाव है कि वो भारत सरकार को यह सुझाव दें कि जो ये हम यहाँ पर जो कोयला निकालेंगे, कोयला निकालने के बाद उस जमीन को कृषि योग्य भूमि बना के जिन किसानों की जमीन है उनको हम वापस करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह सकता हूं कि आज रायगढ़ जिले में आपकी ये अंतिम दिन सुनवाई है और 7 सोमवार को आप यहाँ से जा रहे हैं।
इस बात के लिए हम लोग आभारी हैं कि आपने विगत 3.5 सालों में जिस तरह से अवसर दिया और हम लोगों को अपने मुद्दों को स्वतंत्रतापूर्वक रखने का एक मौका दिया, जिस पर सरकार ने विचार और विमर्श भी किया। और जहां भी जा रहे हैं मैं आपके दीर्घायु एवं इसी तरीके से वहां भी सतत आप काम करते रहेंगे और खुशहाल रहेंगे जहां भी रहेंगे। जनहित के मुद्दे और गरीबों के अंतिम समुदाय के जो पीड़ित पक्ष हैं उनके मुद्दों में काम करते रहेंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। और पुनः एक बार हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जो हमारे अन्य जो हमारे भाई हैं वे कृपया शांतिपूर्वक, भयपूर्वक, संवैधानिक ढंग से अपनी बातों को बोल सकते हैं। यहाँ 2 लाइन लगे हैं जिसमें कि मेरे फिंगर की लाइन लगाई गई है ना। जो भी यहाँ हमारे सम्मानित हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। ये 2 लाइन और काट देंगे, 2 लाइन और काट देंगे, 2 लाइन अच्छी भीड़ है। 4 आदमी तो नहीं रख सकते हो, जब से माई कराओ बोलते हो क्या है तो तुम्हारे फेवर वाले आदमी खड़े करो। रचनात्मक क्या उनकी विमर्श है या क्या है, ये भी समय पर अपना बताने का कष्ट करिए। आपको जैसा मालूम है कि जो भी यहाँ व्यक्ति हैं अपने विचार, टीका टिप्पणी और अपनी आपत्ति जो है, जो भी टीका टिप्पणी है अपना यहाँ पर रचनात्मक ढंग से कर सकते हैं। जो भी हमारी महिला बहन है और जो हमारे उनके द्वारा जो निर्धारित लाइन बनी हुई है उसमें आकर इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार, टीका टिप्पणी यहाँ पर आम जनता नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें और अधिक से अधिक व्यक्तियों को बोलने का मौका मिले, इसलिए अपनी बातों को इधर कर दो, इधर कर दो ना, प्रकट करें। आप इधर आपत्ति उनकी दी जाएगी। मेरा आग्रह है कि जो भी हमारे भाई हैं अपना नाम, अपना परिचय, सामाजिक कार्यकर्ता है अपना मैं हमारी जो उपस्थित महिला बहन है महिलाओं को पहले मौका दूं, उसके बाद फिर ये लाइन तो लगी हुई है। तो महिला बहन जो है अपना नाम परिचय बताते हुए अपना टीका टिप्पणी वो करना खड़े रहा। महिलाओं को पहले मौका लोग उठे दी। चलो चलिए महिला लोग, चलिए महिला बहन लोग स्टार्ट कीजिए। आइए चलिए आ जाओ। हाँ आवेदन देंगे, आवेदन भी दिया जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, समय का ख्याल रखें। सर पूरी पहले जाएगा। चलिए है ना, महिलाओं को भी घर में बहुत काम रहते हैं, पुरुष और महिला दोनों बराबर। ठीक है यार बीच में मत आना। चलिए बताइए। कमलेश कैमरा को सेंटर में आ जाओ अभी सेंटर में आ जाओ ना भैया। वहाँ जगह बना ली। हाँ बिल्कुल ऐसे जगह मेरा नाम बाहर हो जाए राम गिजारी। बाहर